क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर में एक ऐसी नेचुरल एनर्जी मौजूद है जिसे अगर आप कुछ समय तक संभाल कर रखें तो आपकी फोकस, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल हेल्थ पर उसका असर दिख सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सीमन रिटेंशन यानी वीर्य को कुछ समय तक रोक कर रखना शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ इंटरनेट पर फैलाया गया एक मिथक? आज हम इस विषय पर खुलकर और बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, सिर्फ फैक्ट्स और साइंस के साथ। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और साइंस बेस्ड हेल्थ टॉपिक्स समझना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम शरीर और हेल्थ से जुड़ी ऐसी बातें आसान भाषा में समझते हैं जो अक्सर लोग खुलकर नहीं बताते। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा यादव। आज हम बात करेंगे सीमन रिटेंशन के बारे में, यानी जब कोई पुरुष कुछ समय तक इजैक्यूलेशन से दूर रहता है, चाहे वो मैस्टरबेशन हो या सेक्सुअल एक्टिविटी। इंटरनेट पर आपको इसके बारे में कई तरह के दावे मिलेंगे। कोई कहता है इससे आदमी सुपर ह्यूमन बन जाता है, कोई कहता है इससे पर्सनालिटी पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मेरा काम है आपको सच बताना। क्या वास्तव में शरीर में होता है जब कोई व्यक्ति 30 दिन तक इजैक्यूलेशन से बचता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि सीमन होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण तरल है, लेकिन वास्तव में सीमन शरीर की एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फ्लूइड है। ये मुख्य रूप से टेस्टिकल्स में बनते हुए स्पर्म सेल्स से जुड़ा होता है। लेकिन सीमन सिर्फ स्पर्म नहीं होता, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स से आने वाले कई फ्लूइड्स शामिल होते हैं। इन फ्लूइड्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और फ्रुक्टोज जैसी शुगर्स होती हैं जो स्पर्म को एनर्जी देने का काम करती हैं। जब इजैक्यूलेशन होता है तब शरीर इस फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। लेकिन ये भी सच है कि शरीर लगातार नया सीमन बनाता रहता है, इसलिए ये कोई सीमित रिसोर्स नहीं है जो एक बार खत्म हो जाए। फर्स्ट फ्यू डेज। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो कुछ समय तक इजैक्यूलेशन नहीं करेगा। पहले 2-3 दिन अक्सर थोड़ा चैलेंजिंग लग सकते हैं, क्योंकि दिमाग डोपामीन की उस आदत का आदी हो चुका होता है जो सेक्सुअल स्टिम्युलेशन से मिलती है। इस समय अर्जेस ज्यादा महसूस हो सकती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति इन शुरुआती दिनों को संभाल लेता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग उस पैटर्न के बिना भी बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अराउंड 1 वीक, करीब 1 हफ्ते के आसपास कई लोगों को महसूस होता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है या एनर्जी बेहतर लग रही है। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि कुछ समय के एब्स्टिनेंस के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल में टेम्पररी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ड्रामेटिक या परमानेंट बदलाव नहीं होता। इसलिए ये कहना कि सिर्फ सीमन रिटेंशन से कोई पूरी तरह बदल जाता है, ये साइंटिफिक रूप से सही नहीं है। सेकेंड वीक चेंजेस। दूसरे हफ्ते में कई लोगों को मेंटल क्लैरिटी बेहतर लग सकती है। असल में इसका कारण कई बार सीमन रिटेंशन नहीं, बल्कि एक और चीज होती है, डिजिटल पॉर्न या एक्सेसिव स्टिमुलेशन से दूरी। जब दिमाग लगातार हाई डोपामीन स्टिमुलेशन से दूर होता है तो फोकस नेचुरली बेहतर हो सकता है। इस दौरान लोग अक्सर नोटिस करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और वे काम या पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। थर्ड वीक फेज। तीसरे हफ्ते के आसपास कुछ लोगों को मूड स्विंग्स भी महसूस हो सकते हैं, कभी इरिटेशन, कभी बोर्डम। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि दिमाग अपने पुराने रिवॉर्ड पैटर्न को मिस कर रहा होता है। इस समय एक और चीज हो सकती है जिसे नाइटफॉल या नॉक्टर्नल एमिशन कहा जाता है। मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ करना चाहूंगी, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो इसमें शर्म या डरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वीक जब कोई व्यक्ति लगभग 3-4 हफ्ते तक सेल्फ कंट्रोल बनाए रखता है तो उसे अक्सर अपने बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस महसूस हो सकते हैं, जैसे बेहतर डिसिप्लिन,
थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रैक्शंस पर बेहतर कंट्रोल। लेकिन इसका कारण सिर्फ सीमन रिटेंशन नहीं होता। असल में ये सेल्फ कंट्रोल और हैबिट चेंज का असर होता है। मेडिकल रियलिटी। अब सबसे जरूरी बात, मेडिकल साइंस क्या कहती है? साइंस ये नहीं कहती कि सीमन रिटेंशन कोई चमत्कार है जो आदमी को सुपर ह्यूमन बना देता है, लेकिन मॉडरेशन और सेल्फ कंट्रोल हमेशा फायदेमंद होते हैं। बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती इजैक्यूलेशन रोकना कुछ लोगों में डिस्कम्फर्ट या पेल्विक हेवीनेस पैदा कर सकता है, और अगर व्यक्ति सिर्फ अर्जेस को दबाता रहे लेकिन दिमाग में लगातार वही थॉट्स चलते रहें तो ये मानसिक स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है। इसलिए बैलेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर आप अपनी एनर्जी और फोकस बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ सीमन रिटेंशन ही सॉल्यूशन नहीं है। इन चीजों का ज्यादा असर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, हेल्दी डाइट, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करना और प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाना। जब सेक्सुअल एनर्जी को डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और गोल्स में लगाया जाता है तब असली बदलाव दिखाई देता है। कंक्लूजन। तो 30 दिन का सच क्या है? सच ये है कि सीमन रिटेंशन आपको कोई सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, लेकिन अगर इसके साथ सेल्फ कंट्रोल, हेल्दी हैबिट्स और क्लियर गोल्स जुड़ जाएं, तो ये आपको अपने बेहतर वर्जन की तरफ जरूर ले जा सकता है। ये सफर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट का भी होता है। मैं हूँ डॉक्टर नेहा यादव। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सही और साइंटिफिक जानकारी की ज़रूरत है। और याद रखिए,